और अगली खबर आपको हम कानपुर से ही बताते हैं। अगली खबर भी कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर इटावा कानपुर देहात तक संचालित हो रहा था हनी ट्रैप गैंग। और ये बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बता रहे हैं। 3 जिलों में तैनात रहे पुलिसकर्मियों का खास है राहुल शुक्ला। तो पुलिसकर्मियों का खास राहुल शुक्ला और सोशल मीडिया पर भी अश्लील फोटो के जरिए रईसों को शिकार बनाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इटावा कानपुर देहात तक संचालित हो रहा था हनी ट्रैप गैंग। और गिरफ्तार दरोगा के साथ मिलकर वसूली कर रहा था राहुल। तो गिरफ्तार दरोगा के साथ मिलकर वसूली कर रहा था राहुल। और यह अहम जानकारी, बिल्हौर में सरकारी स्कूल का चपरासी राहुल चला रहा थाना। और कमर में पिस्टल लगाकर खुद को दरोगा बताकर रौब दिखाता था राहुल। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर रौब दिखाता था राहुल। और कानपुर से खबर है, तो कानपुर से अहम खबर, 3 जिलों में तैनात रहे पुलिसकर्मियों का खास है राहुल शुक्ला। तो पुलिसकर्मियों का खास है राहुल शुक्ला। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, सोशल मीडिया पर भी अश्लील फोटो के जरिए रईसों को यहां पर शिकार बनाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अहम जानकारी, जहां पर इटावा कानपुर देहात तक संचालित हो रहा था हनी ट्रैप गैंग। और गिरफ्तार दरोगा के साथ मिलकर वसूली कर रहा था राहुल। तो गिरफ्तार दरोगा के साथ मिलकर वसूली कर रहा था राहुल। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बिल्हौर में सरकारी स्कूल का चपरासी राहुल थाना चला रहा था। आखिरकार अब जब ये पूरा मामला खुल रहा है, लगता है कि कई सारे तार जो हैं वो खुलने वाले हैं। जिस तरीके का ये मामला एक सामने आया है, उसको लेकर के बड़े कयास पहले से भी लगाया जा रहा है। तो चूंकि जो राहुल है वो यहाँ पे जो भी थानेदार कई बार यहाँ पर तैनात रहे, बिल्हौर हो या फिर यहाँ के कोतवाली थाना क्षेत्र, इसके अलावा इटावा और कानपुर देहात में जहाँ पे तमाम सारे जो थानेदार तैनात रहे, ये उनका बड़ा खास बनकर रहता था। और बड़ी बात ये है कि जब यहाँ पे जो थाने के अंदर बैठ करके ये इस कदर ये वहाँ पर पूरी एक्टिविटीज करता था, तो लोगों को लगता था कि थानेदार यही है। चूंकि थानेदार जो भी हर मामले में इसी को भेज दिया करते थे, तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है उसी ने इस तरीके के अपराध को बढ़ावा दिया। क्योंकि जो दरोगा भुवनेश्वरी देवी है, इन्होंने जिस तरीके से उसको अपना खास बना रखा था, उससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले किए गए हैं, जिस मामलों को लेकर के जो अब लोग हैं वो दबी जुबान बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको बताना है लोगों को कि किस तरीके से उनके सामने ये चीजें हुई, उनके साथ किस तरीके से वसूली की गई। तो उसका लोगों को जो अलग अलग तरीके से लोग फोन करके बता रहे हैं कि वो जब इटावा गया था तो वहां पर इसी तरीके की हरकतें करता था, लोगों को बुलवा करके उनसे वसूली करता था, बाद में पुलिस से मिली भगत करके छोड़ा जाता था। इसके अलावा कानपुर देहात में भी इस तरीके की घटनाएं की। लेकिन अब जब कोतवाली की ये जो महिला दरोगा भुवनेश्वरी देवी है, जब इनको लेकर के इसने होमगार्ड के साथ में इस तरीके की घटना की और पूरा मामला जब खुल करके सामने आ गया, तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है, जो सरकारी रुपया उनको इतनी जो तनख्वाह मिलने के बाद भी इस तरीके की जो अवैध वसूली का एक धंधा चल रहा है, जो शहर में अगर बात करें कि लूट और जो इस तरीके की जो बड़ी घटनाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं, जिसपे लोग लगातार आरोप भी लगते रहे। तो कहीं ना कहीं ये से इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो एक चीज स्पष्ट कर देती है कि कहीं ना कहीं जो अपराध है या वसूली का ये जमीनों पर कब्जे को जो खेल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। और यही कारण है कि जो आम जनता है वो अधिकारियों का चक्कर लगा परेशान होती है, लेकिन इस तरीके के अधिकारियों की मौजूदगी के चलते उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। तो ये भी एक बड़े, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल शुक्ला है वो वहाँ पे एक बिल्हौर के सरकारी स्कूल में चपरासी होने के बाद भी वो पुलिस की तरीके बैठ करके जिस थाने में बैठता था उसी थाने को अपना थानेदार बताता था उस थाने का। और बड़ी बात ये कि जो खुद पिस्टल लगा करके चलता, तो ये जांच का विषय भी है आखिर वो पिस्टल किसकी थी, क्योंकि जब उसके पास लाइसेंसी पिस्टल नहीं थी तो उसको पिस्टल का यही था ना कि इस पूरे मामले में एक तरफ जहां दरोगा भुवनेश्वरी का नाम तो सामने आया ही, साथ ही साथ जिस तरह से पिस्टल लगाने की बात राहुल के सामने आ रही है, थाने में बैठकर अगर रौब झाड़ता था, यानी थाने के लोगों की भी मिलीभगत थी। यानी अगर पूरे मामले में विस्तृत रूप से जांच होती है तो थाने के साथ साथ पुलिसकर्मी जो हैं वो भी इस पूरे मामले में चपेट में आएंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा एक रैकेट बना करके काम कर रहा था कि यहाँ से पनकी में वो कोई व्यक्ति जौनपुर से आकर के उतर रहा, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं इससे पहले से इसके जो सोशल साइट उसके माध्यम से उसने संपर्क किया होगा। उसके बाद जौनपुर से जब कानपुर पहुंचा तो वहां पर 2 लड़के मिले और वो उसको ले जा करके उन्होंने जिस तरीके से एक कमरा उपलब्ध कराया, उसके बाद फिर ये पुलिस वहां पहुंची। तो एक सीधी सी बात है कि एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जो एक पुलिस के साथ मिल करके उसमें काम कर रहा था और उसका मकसद सिर्फ एक था कि वसूली करना था, क्योंकि ये मामला जब एक अधिवक्ता के संज्ञान में आया उसने पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले की जानकारी दी और पुलिस कमिश्नर ने ज्वाइंट सीपी के निर्देशन में एक कमेटी बनाई, जिसको लेकर जब ये पूरी टीम ने इस पूरे मामले में लग करके पड़ताल की तो ये पूरा मामला खुल करके सामने आ गया, जिसमें महिला दरोगा भुवनेश्वरी देवी, होमगार्ड और इसके अलावा राहुल शुक्ला, उसके और भी जो 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अब इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि और भी इनमें जो लोग होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जहां पर सरकारी स्कूल का चपरासी चला रहा था थाना और कमर में पिस्टल लगाकर खुद को दरोगा बताकर रौब दिखाता था।